हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रघुवंशम के विषय में पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, रघुवंशम के रचनाकार हैं महकवि कालिदास। अगला प्रश्न है, रघुवंशम को संज्ञा दी गई है लघु त्रयी की। अगला प्रश्न है, रघुवंशम में सर्गों की संख्या कितनी है? 19। अगला प्रश्न है, रघुवंशम की काव्य विधा है महाकाव्य। अगला प्रश्न है, रघुवंशम पर लिखी गई टीका का नाम है संजीवनी टीका। अगला प्रश्न है, संजीवनी टीका किसने लिखी थी? मल्ली नाथ ने। किसने लिखी थी? मल्ली नाथ ने। अगला प्रश्न है, रघुवंशम पर लगभग उपलब्ध टीकाएं हैं 40। कितनी टीकाएं मिलती है रघुवंशम पर? लगभग 40। रघुवंशम पर सबसे प्रचलित टीका है संजीवनी टीका। अगला प्रश्न है, लक्षित काव्य का सर्वोत्कृष्ट निदर्शन है रघुवंशम। अगला प्रश्न है, रघुवंशम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? 95। अगला प्रश्न है, रघुवंशम महाकाव्य के चतुर्दश सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? 87। अगला प्रश्न है, रघुवंशम महाकाव्य में कुल कितने श्लोक हैं? 1569। और रघुवंशम में सर्गों की कितनी संख्या है बच्चों? 19। और रघुवंशम को किसकी संज्ञा दी गई है? लघु त्रयी की। अगला प्रश्न है, कालिदास ने रघुवंशम के मंगलाचरण में स्तुति की है। किसकी स्तुति की है कालिदास ने? रघुवंशम के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी स्तुति की है? शिव और पार्वती की। किसकी की है? शिव और पार्वती की। अगला प्रश्न है, सूर्य के पुत्र थे मनु और सूर्य के पुत्र कौन थे? मनु। और सूर्यवंश के प्रवर्तक कौन थे? मनु। राजा दिलीप का वंश कौन सा था? सूर्यवंश। राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या था? सुदक्षिणा। अगला प्रश्न है, रघुवंशम महाकाव्य में कुल कितने राजाओं का वर्णन किया गया है? 31। अगला प्रश्न है, रघुवंशम महाकाव्य का उपजीव्य है रामायण। अगला प्रश्न है, रघुवंशम महाकाव्य के प्रथम राजा थे राजा दिलीप और रघुवंशम महाकाव्य के अंतिम राजा थे अग्निवर्ण। अगला प्रश्न है, दिलीप, रघु, अज तथा दशरथ का वर्णन है प्रारंभ से 9वें सर्ग तक। अगला प्रश्न है, श्री राम का वर्णन किया गया है 10 से 15 सर्ग तक। कुल 6 सर्ग ऐसे हैं जिसमें श्री राम का वर्णन किया गया है। श्री राम जी के वंशजों का वर्णन किया गया है 16 से 19 सर्ग तक। अगला प्रश्न है, रघुवंश में रीति है कौन सी? वैदर्भी रीति। अगला प्रश्न है, रघुवंश में कौन सा गुण नहीं है? रघुवंश में ओज गुण नहीं है। अगला प्रश्न है, रघुवंश का प्रमुख रस है श्रृंगार। अगला प्रश्न है, रघुवंश में श्रृंगार रस के अलावा अन्य रस हैं कौन कौन से? वीर रस, करुण रस, शांत रस। अगला प्रश्न है, युद्ध के प्रसंग में प्रयुक्त रस है वीर रस। अगला प्रश्न है, अज विलाप में प्रयुक्त रस है करुण रस। अगला प्रश्न है, अग्निवर्ण के विलाप में प्रयुक्त जो रस है कौन सा है? श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, वशिष्ठ आदि के वर्णन में प्रयुक्त रस है शांत रस। अगला प्रश्न है, रघुवंशम महाकाव्य का आरंभ किस राजा के वर्णन से हुआ था? राजा दिलीप के वर्णन से। और रघुवंशम महाकाव्य का अंत किस राजा के वर्णन से हुआ था? अग्निवर्ण के। अगला प्रश्न है, अग्निवर्ण की मृत्यु का कारण क्या था? क्षय रोग। राजा दिलीप को कामधेनु ने शाप दिया था प्रथम सर्ग में। कामधेनु का अन्य नाम क्या था? सुरभि। और राजा शाप परिहार के लिए गया था वशिष्ठ जी के आश्रम में। राजा दिलीप ने वशिष्ठ की आज्ञा से किसकी सेवा का व्रत लिया था? नंदिनी गाय का। राजा दिलीप द्वारा 21 दिन तक नंदिनी की सेवा की गई थी द्वितीय सर्ग में। सिंह द्वारा राजा की परीक्षा ली गई थी 22वें दिन। सिंह वेशधारी का नाम क्या था? कुंभोधर। राजा दिलीप नंदिनी की रक्षा के लिए करता है आत्मसमर्पण। अगला प्रश्न है, राजा दिलीप को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था नंदिनी ने। नंदिनी की पुत्री थी कामधेनु। कौन थी नंदिनी की पुत्री? कामधेनु। अगला प्रश्न है, रघु का जन्म होता है तृतीय सर्ग में। अश्वमेध के घोड़ों की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था रघु को।
यज्ञ अश्व का अपहरण किया था इंद्र ने। इंद्र और रघु का युद्ध हुआ था तृतीय सर्ग में। इंद्र और रघु के युद्ध में पराजित होता है इंद्र। पराजित इंद्र 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे होने का वरदान। पराजित इंद्र 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे होने का वरदान दिया था रघु को। इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने का वरदान किसको दिया था? रघु को। रघु राज्यारोहण और दिग्विजय यात्रा करता है चतुर्थ सर्ग में। विश्वजीत यज्ञ करता है। विश्वजीत यज्ञ रघु कौन से सर्ग में करता है? चतुर्थ सर्ग में। विश्वजीत यज्ञ में सर्व सावधान करता है रघु। अकिंचन रघु के पास 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगने आता है कोत्स पंचम सर्ग में। रघु को कुबेर पर चढ़ाई करने का विचार आता है पंचम सर्ग में। रात्रि में स्वर्ण की वर्षा से कोषागार भर जाता है रघु का पंचम सर्ग में। रघु संपूर्ण स्वर्ण दान दे देता है कोत्स को। रघु राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं कोत्स। कौन देते हैं? कोत्स ऋषि। अगला प्रश्न है, अज का जन्म होता है पंचम सर्ग में। रघु का पुत्र है अज। अज की विदर्भ यात्रा होती है षष्ठ सर्ग में। सम्मोहन अस्त्र की प्राप्ति अज को होती है षष्ठ सर्ग में। इंदुमती स्वयंवर होता है षष्ठ सर्ग में। इंदुमती का विवाह होता है अज से। षष्ठम सर्ग में इंदुमती के विवाह से खिन राजा अज पर आक्रमण करते हैं। कौन से सर्ग में? 7वें सर्ग में। अगला प्रश्न है, अज के सुशासन का वर्णन करते हैं। वर्णन किया गया है 8वें सर्ग में। दशरथ की उत्पत्ति होती है 8वें सर्ग में। इंदुमती की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है 8वें सर्ग में। कौन से सर्ग में? 8वें सर्ग में। अज विलाप का वर्णन किया गया है 8वें सर्ग में। दशरथ के राज्यारोहण का वर्णन किया गया है 9वें सर्ग में। श्रवण की मृत्यु होती है 9वें सर्ग में। भगवान श्री राम का पूरा चरित्र वर्णित है 6 सर्गों में 10 से 15 सर्ग तक। अगला प्रश्न है, सीता के परित्याग का सर्ग है 14वां सर्ग। अगला प्रश्न है, श्री राम के पुत्र कुश की कथा वर्णित है 16वें सर्ग में। कुश के पुत्र का नाम था अतिथि। अगला प्रश्न है, कुश के पुत्र अतिथि की कथा का वर्णन है 17वें सर्ग में। कुश ने अपनी राजधानी बनाई थी कुशावती को और लव ने अपनी राजधानी बनाई थी शरावती को। भरत का पुत्र था पुष्कल और तक्ष। पुष्कल ने अपनी राजधानी बनाई थी पुष्कलावती को। तक्ष ने अपनी राजधानी बनाई थी तक्षशिला को। लक्ष्मण का पुत्र था चंद्रकेतु और अंगद। चंद्रकेतु और अंगद ने अपनी राजधानी बनाया था कारापथ को। शत्रुघ्न के पुत्रों ने अपनी राजधानी बनाई थी मथुरा को। अगला प्रश्न है, मृग्या वर्णन है 9वें सर्ग में। रामावतार होता है 10वें सर्ग में। सीता के विवाह का वर्णन है 11वें सर्ग में। रावण वध का वर्णन है 12वें सर्ग में। राम के दंडक वन से लौटने का वर्णन है 13वें सर्ग में। राम के स्वर्गारोहण का वर्णन है 15वें सर्ग में। कुमुदवती के विवाह का वर्णन है 16वें सर्ग में। रघुवंशीय राजा अतिथि का वर्णन है 17वें सर्ग में। पाताल में वरुण देव को यज्ञ हेतु आहुति की सामग्री देने गई थी कामधेनु। कौन गई थी? कामधेनु। कामधेनु की पुत्री किसके यहाँ थी? कामधेनु की पुत्री वशिष्ठ के यहाँ थी। वागर्थावीव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते, यह है मंगलाचरण। वागर्थावीव में समास है केवल समास। रघुवंश का मंगलाचरण है नमस्कारात्मक। मंगलाचरण में प्रणाम किया जाता है पार्वती और परमेश्वर को। पितरो अर्थात माता च पिता च, इसमें समास है एक शेष द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, पार्वती परमेश्वरौ, इसमें समास है कर्मधारय
समास। वागर्थ प्रतिपत्त्यय, इसमें समास है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, रघुवंश के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक को छोड़कर शेष सभी श्लोकों में कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद। रघुनाम अन्वयम वक्ष्ये तनुवाग्वी भवो अपि सन, यहाँ अन्वयम का अर्थ क्या है? वंश को। क्या अर्थ है? वंश को। अगला प्रश्न है, विद्वानों को के पूजनीय वेदों में ओमकार के समान राजाओं में प्रथम नाम था मनु का। विवस्वान अर्थात सूर्य का पुत्र था मनु। शास्त्रों में वैवस्वत नाम के कितने मनुओं का उल्लेख मिलता है? 10 मनुओं का उल्लेख मिलता है। एक कल्प में होते हैं 14 मनु। क्षीर सागर से चंद्रमा की भांति पैदा हुआ था दिलीप। बैल के समान कंधे वाले थे राजा दिलीप। शाल वृक्ष के समान ऊंची और लंबी भुजाओं वाले थे राजा दिलीप। यज्ञ की पत्नी तथा प्रजापति की कन्या मानी जाती है सुदक्षिणा। यज्ञ की पत्नी के समान राजा दिलीप की पत्नी थी सुदक्षिणा। आगे है, लक्ष्मण सीता को किसके कहने पर वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ आते हैं? राम के कहने पर। लक्ष्मण द्वारा सीता को वन में छोड़ने जाते समय सारथी था सुमंत। आगे प्रश्न है, श्रवण कुमार वध का वर्णन है नवम सर्ग में। श्रवण कुमार वध का वर्णन कौन से सर्ग में है? नवम सर्ग। अगला प्रश्न है, अंधक मुनि द्वारा दशरथ को शाप देने का वर्णन किया गया है नवम सर्ग में। महाराजा दशरथ द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया गया था 10वें सर्ग में। देवताओं द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति और रावण अत्याचार का वर्णन है 10वें सर्ग में। दशरथ को पुत्र प्राप्त हुआ था 10वें सर्ग में। राम आदि का जन्म कब होता है? 10वें सर्ग में। राम द्वारा अहिल्या के उद्धार का वर्णन है एकादश सर्ग में अर्थात 11वें सर्ग में। सीता स्वयंवर का वर्णन किया गया है एकादश सर्ग में। राम विवाह का वर्णन भी एकादश सर्ग में किया गया। जब स्वयंवर ही एकादश सर्ग में था तो विवाह भी एकादश सर्ग में हुआ। अगला प्रश्न है, राम वनवास और दशरथ के स्वर्गवास का वर्णन है द्वादश सर्ग में। हनुमान द्वारा सीता खोज एवं लंका दहन का वर्णन किया गया है द्वादश सर्ग में। रावणा आदि के वध का वर्णन है द्वादश सर्ग में। लंका विजयानंतर पुष्पक यान द्वारा अयोध्या प्रत्यागमन होता है द्वादश सर्ग में। सीता अग्नि परीक्षा का वर्णन है द्वादश सर्ग में। राम भरत आदि मिलन का वर्णन है त्रयोदश सर्ग में। राम के राज्याभिषेक का वर्णन है चतुर्दश सर्ग में। सीता परित्याग का वर्णन है चतुर्दश सर्ग में अर्थात 14वें सर्ग में। सीता का पाताल लोक गमन का वर्णन है पंचदश सर्ग में 15वें सर्ग में। अग्निवर्ण पुत्र था, किसका पुत्र था? सुदर्शन का। किसका पुत्र था? सुदर्शन।